इस कहानी की शुरुआत में हमें एक ट्रक दिखाया जाता है जो कि फेडेक्स कंपनी का होता है। हमें आगे एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम जैक होता है। वह इस कंपनी में काम कर रहा होता है। कुछ दिनों बाद जैक एक लड़की से मिलता है जिसका नाम कैली होता है। वह दोनों कुछ दिनों में शादी करने वाले होते हैं, पर उससे पहले ही जैक को कहीं कंपनी की तरफ से जाना पड़ जाता है। वह सो रहा होता है, तभी हेलीकॉप्टर में टर्बुलेंस के कारण उसकी नींद खुलती है। पायलट जैक को बताता है कि वह सब मौसम खराब होने के कारण रास्ता भटक गए हैं। पायलट उसे सीट पर बैठने को कहते हैं, पर वह सीट पर बैठने की जगह मुंह धोने चला जाता है और तभी हेलीकॉप्टर तेजी से नीचे गिरने लगता है। एक पायलट जैक को लाइफ बोट देता है और बाकी पायलट प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पर हेलीकॉप्टर उनके कंट्रोल में नहीं आता है और वह जाकर पैसिफिक ओशियन में क्रैश हो जाता है। जैक किसी तरह अपना लाइफ बोट खोलकर उस पर चढ़ जाता है। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही होती है। जैक बहते बहते एक आइलैंड पर पहुंच जाता है और रात को लाइफ बोट में ही सो जाता है। सुबह उसकी नींद खुलती है। वह सबसे पहले कैली की दी हुई घड़ी को देखता है जिसमें उसका फोटो होता है, पर वह घड़ी पानी में भीगने से खराब हो गई थी। जिसके बाद वह आइलैंड पर चिल्लाता है। उसे लगता है आइलैंड पर कोई रहता होगा, पर वहाँ कोई नहीं था। फिर वह रेत पर हेल्प लिख देता है जिससे कोई प्लेन उसे खोजने आए तो दिख जाए। रात हो जाती है और वह सो जाता है। अगली सुबह वह देखता है कि हेल्प जो उसने लिखा था उससे लहरों ने मिटा दिया है। फिर वह कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करके हेल्प फिर से लिखता है। उसे वहाँ पर फेडेक्स कंपनी के कुछ पार्सल मिलते हैं जिन्हें वह बाद में देखने के लिए रख देता है। जैक को कुछ नारियल मिल जाते हैं जिससे उसे पानी की कोई दिक्कत नहीं होती है। कहानी में आगे दिखाया जाता है कि जैक के पैर में जूते ना होने के कारण उसे चलने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी। उसके पैर से खून निकल रहा होता है और वह फिर अपनी पैंट को काट कर अपने पैर में बांध लेता है आगे, जिससे उसे अब चलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। जैक टापू के ऊपर चढ़कर देखता है जहां उसे दूर दूर तक सिर्फ समुद्र दिखाई पड़ता है। उसे एक पायलट पानी में दिखाई पड़ता है। जैक दौड़कर उसके पास जाता है, पर वह पायलट मर चुका होता है। जैक उसे किनारे खींच कर लाता है। पायलट के जूते और पायलट के पास एक टॉर्च होती है जिसे जैक लेने के बाद पायलट को दफन कर देता है। जूते का साइज छोटा होने के कारण उसे आगे से काट कर जैक को पहनना पड़ता है। फिर वह मछली पकड़ने की कोशिश करता है, पर वह पकड़ नहीं पाता। उसे पत्तों पर का पानी इकट्ठा करके पीना पड़ता है। वह एक रात एक नंबरी करने उठता है, तभी उसे दूर एक लाइट चमकती दिखाई पड़ती है। वह बहुत चिल्लाता है, अपनी टार्च को भी बोट की तरफ दिखाता है, पर इतनी छोटी टार्च को दिखाई पड़ना बहुत मुश्किल था। अगली सुबह वह अपनी लाइफ बोट में जाने लगता है, पर उसकी लाइफ बोट समुद्र के लहरों को नहीं झेल पाती है और जैक को नीचे गिरा देती है। उसके नीचे गिरने की वजह से उसका पैर समुद्र के पत्थरों में टकरा जाता है और उसे बहुत चोट लग जाती है। वह किसी तरह किनारे आता है। रात में बारिश होने के कारण वह टापू पर एक गुफा में जाकर सो जाता है। अगली सुबह वह फेडेक्स के पार्सलों को एक एक करके देखता है, पर उसके काम का उसमें कुछ नहीं होता है। अब वह धीरे धीरे छोटी मछलियों को पकड़ना सीख गया था, जिससे उसे अब कुछ खाने को मिल जाता था। जैक अब आग जलाने की कोशिश करता है, पर 2-3 कोशिश करने के बाद भी वह आग नहीं जला पाता है। धीरे धीरे रात हो जाती है। अगले दिन वह फिर से आग जलाने की कोशिश करता है और उसका हाथ लकड़ी से कट जाता है, जिससे बहुत खून बहता है। वह गुस्से में आकर वहां पड़े वॉलीबॉल को फेंक देता है, जिससे उसके हाथ का खून वॉलीबॉल पर लग जाता है।
थोड़ी देर बाद वह वॉलीबॉल को लाता है और उस पे मुंह, नाक, आंख बनाता है और जैक उसका नाम विल्सन रखता है। जैक एक बार फिर आग जलाने की कोशिश करता है और अब की बार आग जल जाती है। वह बहुत खुश होता है कि उसने आग जला ली, क्योंकि अब वह केकड़े को पका भी पा रहा था और उसे रात में रोशनी मिल जाती है। और फिर वह विल्सन से बात करने लगता है कि वह यहाँ पर कैसे फंसे। वह कैली की फोटो को हमेशा देखता रहता, जिससे उसे वापस जाने की हिम्मत मिलती। हमें फिर कहानी में 4 साल बाद का समय दिखाया जाता है। जैक अब मछलियाँ आसानी से पकड़ लेता है। वह दिन में टापू पर रहता और रात को गुफा में चला जाता। अगली सुबह उसे एक प्लास्टिक का टुकड़ा समुद्र में बहकर आया हुआ मिलता है, जिससे उसे नाव बनाने का ख्याल आता है। जैक नाव बनाना शुरू करता है। वह लकड़ियों को इकट्ठा करने लगता है और लकड़ियों को बांधने के लिए पतले पेड़ों की छालों का इस्तेमाल करता है। एक रात वह विल्सन से बातें करते करते उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे उठाकर बाहर फेंक देता है। फिर उसे याद आता है कि विल्सन उसका दोस्त है, जिसके साथ उसने 4 साल एक टापू पर बिताए हों। जैक उसे ढूंढकर वापस लाता है और उससे माफी मांगता है। जैक अपनी नाव को बनाकर तैयार कर लेता है। अब वह हवाओं के बदलने का इंतजार करने लगता है। अगले दिन वह अपने 1500 दिन गुजारे जाने के बारे में एक चट्टान पर लिख रहा होता है और तभी हवाएं बदल जाती हैं। जैक तुरंत विल्सन को लेकर जाने लगता है। वह अपनी नाव को बड़ी मुश्किल से चला पा रहा था, पर उसने अब की बार लहरों को पार कर लिया था। जैक बहुत खुश होता है। वह विल्सन से कहता है, विल्सन, हमने कर दिखाया, हमने मुश्किल पार कर ली। जैक उस टापू को देखकर भावुक हो जाता है। वह उसे छोड़कर जा रहा होता है जहां उसने इतने दिन बिताए हैं। आगे वह बहाव के साथ बहता चला जाता है। जैक खाने के लिए समुद्र से मछलियां पकड़ लेता। हमें कहानी में दिखाया जाता है कि जैक और उसका दोस्त विल्सन एक समुद्री तूफान में फंस जाते हैं। वह किसी तरह बच जाते हैं, पर उनकी नाव कमजोर हो जाती है। जैक ने विल्सन को जिस रस्सी से बांधा था वह खुल जाती है और विल्सन समुद्र में बहने लगता है। जैक की थोड़ी देर बाद आंख खुलती है और वह देखता है कि विल्सन अपनी जगह पर नहीं है। वह देखता है कि विल्सन समुद्र में बह रहा है। जैक एक रस्सी की मदद से विल्सन को बचाने जाता है, पर वह विल्सन तक पहुंच नहीं पाता। रस्सी छोटी पड़ जाती है और जैक में इतनी ताकत नहीं होती है कि वह बिना रस्सी के तैर सके। वह विल्सन को अलविदा बोलकर अपनी नाव पर वापस आ जाता है। जैक विल्सन के लिए रोने लगता है और वह रोते रोते सो जाता है। अगली सुबह उसके पास से एक कार्गो शिप गुजर रहा होता है और उसके पायलट ने जैक को देख लिया होता है। आगे कहानी में दिखाया जाता है कि जैक का दोस्त स्टैन उसे बताता है कि कैली, जिससे जैक की शादी होने वाली होती है, उसने किसी और से शादी कर ली। जैक वहां पहुंचता है जहां उससे कैली मिलने वाली होती है, पर वहां पर कैली नहीं, उसका पति आया होता है जैक से मिलने। कैली का पति जैक से कहता है कि कैली तुमसे मिलना चाहती है, पर वह तुम्हारे सामने नहीं आ पा रही है। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। जैक खिड़की से देखता है कि कैली रो रही है और उससे मिलना चाहती है, पर उसका पति मिलने नहीं दे रहा है। रात को जैक कैली के घर जाता है उससे मिलने के लिए। कैली उसे देखकर बहुत खुश होती है और वह जैक को गले लगा लेती है। जैक उसे उसकी दी हुई घड़ी वापस कर देता है। उसके बाद कैली उसे उसकी कार दिखाती है। जैक अपनी कार को लेकर जा रहा होता है, पर कैली दौड़कर उसे बुलाती है। कैली अभी भी जैक को पसंद करती थी, पर जैक उसे समझाता है और उसको उसके घर छोड़कर वहां से हमेशा के लिए चला जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि जैक अपना आखिरी पार्सल डिलीवर करने जाता है।
उसके बाद जैक एक रास्ते पर आता है और कहानी खत्म हो जाती है।